हाय डियर्स, आपका फिर से स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। आज हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण उस त्रिभुज के तीसरे कोण और प्लस एक समकोण के योग के बराबर होता है। उसी पर आज हम लोग एक सवाल लगाएंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले टर्म को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी त्रिभुज के माना किसी त्रिभुज के कोण ए व कोण बी, किसी त्रिभुज के कोण ए व कोण बी के अंतः समद्विभाजक बिंदु P पर अंतः समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। किस पर मिलते हैं? O पर। और यदि एंगल AOB का मान 105 डिग्री हो तो एंगल AOB का मान 105 डिग्री हो तो एंगल C का मान अर्थात कोण C का मान क्या होगा? क्लियर? हमने कहा कि कल हम लोगों ने जो पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण समकोण प्लस तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। ठीक उसी चीज पर आज हम लोग एक सवाल लगाएंगे जिसमें हमें मालूम है कि किसी त्रिभुज के A व B के अंतः समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं और इस बिंदु O पर एक कोण बनता है जिसका मान कितना है? 105 डिग्री। तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का डायग्राम कैसा होगा। क्लियर? देखते हैं। कुछ इस प्रकार का हमारा ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर हमारा BAC और कोण A का और कोण B का जो समद्विभाजक है, कोण A और कोण B का जो समद्विभाजक है वह बिंदु किस पर मिल रहा है? बिंदु O पर मिल रहा है। और यहाँ पर जो कोण है अर्थात जो थीटा बना है, इस थीटा का जो मान है कितने अंश है? 105 डिग्री। हमने पिछली क्लास में देखा था कि किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोण के समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं। तो वहां पर जो थीटा होता है उसका मान कितना होता है? 90 डिग्री प्लस एंगल हाफ ऑफ A। इतना हमने कल प्रूव किया था पिछली क्लास में। हमने देखा था कि अगर कोई त्रिभुज है, आइए एक बार फिर से हल्का सा क्लू देते हैं कि हम लोगों ने कल क्या किया था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने कुछ इस प्रकार का एक ट्रायंगल लिया था जिसका नाम था ABC। फिर हमने क्या किया था? एंगल C और एंगल B को बाइसेक्ट कर दिया था, अंतः समद्विभाजक कर दिया था और समद्विभाजक बिंदु P पर एक पॉइंट P बना था जिसे हमने प्रूव किया था कि अगर यह पूरा एंगल क्या होगा? P होगा। यह जो छोटू वाला त्रिभुज है कौन सा? त्रिभुज BPC में जो यह होगा, यह कौन सा कोण होगा? एंगल B/2 होगा। इसको हमने थीटा माना था। यह हमारा एंगल C/2 होगा। फिर लास्ट में फाइनली हमने सॉल्व किया था कि पूरे बड़े वाले त्रिभुज का कोण अंतःकोणों का जो कितना होगा? एंगल A, एंगल B, एंगल C 180 होगा। ठीक उसी प्रकार से फिर हमने इस छोटे वाले त्रिभुज को निकाला था BPC में, तो हमने जोड़ के निकाला था। तो हमें थीटा का मान कितना निकल के आया था कि थीटा बराबर 90 प्लस एंगल हाफ ऑफ एंगल A/2। क्लियर? आपको याद आ गया होगा। चलिए सेम इसी फार्मूले पर हम लोग रखेंगे। तो हमने देखा सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने देखा कि यहाँ पर जो कोण है
AOB बराबर कितना दिया हुआ है 105 अंश। एंगल AOB अर्थात इसका मान कितना दिया है 105 अंश। कल हम लोगों ने इसी को प्रूफ किया था कि यहाँ पर हमने क्या ले लिया था थीटा, यह हो गया था हमारा b/2, यह हो गया था c/2। हालांकि यहाँ पर a/2, यहाँ पे क्या होगा b/2। क्लियर, अर्थात थीटा का मान क्या कर दिया है दे दिया है। तो हम थीटा का मान रख लेते हैं 105 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस, अब यहाँ पर a था, यहाँ पर हमसे क्या पूछा है c पूछा है ना, यहाँ पर हम a के स्थान पर क्या रख लेंगे c/2 कर लेंगे। अब 105 डिग्री है या 90 है, बराबर के पानी हो रहे, इससे लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 90 इक्वल टू यह c/2 होगा। ओके, अब हम 105 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा 5 का 5 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 डिग्री, अर्थात c/2 कितना हुआ 15 डिग्री। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 30 डिग्री, अर्थात 30 डिग्री। एंगल C का मान कितना आएगा 30 यानी कि 30 अंश। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं। हमने बताया कि कल हम लोगों ने जो चीज प्रूफ की थी, सिद्ध किया था कि अगर थीटा किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोण के समद्विभाजक बिंदु पर जो थीटा बनता है, थीटा का जो मान होता है किसी भी त्रिभुज के दो अंतः समद्विभाजक कोणों के मिलान बिंदु पर बना कोण अर्थात थीटा 90 प्लस थर्ड एंगल का आधा होगा। 90 प्लस थर्ड एंगल का आधा होगा। क्लियर, उसी पर हमने एक सवाल लगाया जिसका नाम है, हमने दिया है किसी त्रिभुज के एंगल A व B के अंतः समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। कोई एक त्रिभुज है जिसका एंगल A व B के अंतः समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, तो यदि एंगल AOB का मान कितना हो 105 हो तो एंगल C का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो हमने देखा कि थीटा बराबर 90 प्लस थर्ड एंगल का हाफ होता है। क्लियर, तो बस हमने इसी मान को यहाँ पर क्या कर दिया रख दिया। थीटा का मान दिया था 105 अंश बराबर 90 प्लस एंगल C/2। अब 90 को बराबर के इधर करेंगे तो 105 माइनस 90 होगा, घटाएंगे तो 15 आएगा, एंगल C/2 हो जाएगा। बाई 2 इधर है तो इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 2 जा 30, अर्थात एंगल C का मान कितना आएगा 30 अंश आएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर, चलिए अब हम लोग अगला टर्म पढ़ते हैं। अब तक तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी त्रिभुज के अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण, किसी भी त्रिभुज के अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण, किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों के समद्विभाजक या मिलान बिंदु पर जो कोण बन रहा था, थीटा बन रहा था, उसका मान 90 प्लस थर्ड एंगल के आधे के योग के बराबर था। अगर हम बात करें कि सेम यही त्रिभुज हो और इसी त्रिभुज के दो बाह्य कोण होंगे या बहिष्कोण होंगे, उन बहिष्कोणों के अंतः समद्विभाजक या उन बहिष्कोणों का जो समद्विभाजक होगा और वे समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलते हैं, तो वहां पर जो थीटा बनेगा उसका मान क्या होगा। क्लियर, समझ में नहीं आया होगा। चलिए हटाते हैं इसको, फिर बताते हैं आपको कि हम बताना क्या चाहते हैं। ओके, देखिएगा, हमने बताया या मान लेते हैं कि एक कोई ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है भाई, मान लेते हैं कि कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ओके, अब हमने बोला कि मान लेते हैं कि यह हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में जो हमारी AC जो भुजा है, इस भुजा को हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर यह जो एंगल बनेगा, अर्थात यहाँ पर जो कोण बनेगा, यह इस अंतःकोण C के क्या होगा भाई, यह एक पूरा का पूरा सीधा एक रैखिक युग्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। अर्थात यहाँ पर जो यह एंगल होगा हमारा C, इसका मान क्या होगा 180 माइनस अंतःकोण C के, 180 माइनस अंतःकोण C के
बराबर होगा। कैसे बराबर होगा भाई, एक सरल रेखा या रैखिक युग्म पर बना कोण कितने अंश का होता है? 180 का। सपोज यहाँ पर जो अंतः कोण हो वह कितने अंश का हो? 30 अंश का हो। तो यहाँ पर जो बहिष्कोण होगा कितने अंश का होगा? 150 अंश का होगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक सरल रेखा पर या एक सीधी रेखा के किसी बिंदु पर बना हुआ कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश होता है। तो मान ले कि यह इसका बहिष्कोण है और यह इसका क्या है? अंतः कोण है। तो पूरा अगर हम इस पूरे कोण की बात करें, इस पूरे कोण की बात करें तो यह पूरा कोण हमारा कितने अंश का होगा? 180 का होगा। जिसमें से इस आधे की अगर हम बात करें, यह जो हमारा छोटू होगा अंतः कोण होगा, अगर हम इसकी बात करें तो टोटल 180 में से इसको हम क्या कर सकते हैं? माइनस कर देंगे। जब पूरे में से इस छोटे वाले को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो यही वाला बचेगा ना। क्लियर? ठीक इसी प्रकार हम भुजा AB को क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ा देते हैं। जिस प्रकार हमने AC को आगे की ओर बढ़ाया, उसी प्रकार AB को भी क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर भी तो जो हमारा अंतः कोण B होगा और बहिष्कोण B होगा, इसका मान कितना होगा? इसका भी मान तो वही होगा, 180 माइनस अंतः कोण B के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर यह जो कोण बनेगा और यह जो बनेगा, यानी यह पूरा टोटल, यह बड़ा वाला जो कोण बनेगा, इस पूरे का मान कितना होगा? 180। केवल हम इस बाहर वाले यानी बहिष्कोण की बात करें, केवल हम किसकी बात करें भाई? बहिष्कोण की बात करें। केवल हम बहिष्कोण की बात करें अर्थात इस एंगल की बात करें, तो यह मान कितना होगा? यह जो हमारा बहिष्कोण होगा यह कितना होगा? तो टोटल 180, इसमें से अंतः कोण भी घटा देंगे, यही बचेगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिएगा, हमने एक त्रिभुज लिया जिसका नाम ABC है। ठीक, इस ABC में से हमने AC को आगे की ओर बढ़ा दिया। इस AC को हमने क्या कर दिया? आगे की ओर बढ़ा दिया। अब यह जो AC आगे की ओर बढ़ा है, तो अंतः कोण C और बहिष्कोण C बराबर मिलके अंतः कोण C प्लस बहिष्कोण C दोनों मिलकर एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक सरल रेखा बना रहे हैं, जिसका मान कितना होगा? 180 होगा। अगर इस बाहर वाले कोण की हम बात करें, इस बाहर वाले कोण की बात करें, तो यह टोटल 180 होगा, टोटल 180 होगा। और यह बाहर वाले की हम बात करें तो बाहर वाले का मान यानी टोटल 180 है, टोटल 180 में से अंतः कोण C माइनस कर देंगे तो यह बाहर वाला निकल के आ जाएगा। क्लियर? ठीक उसी प्रकार हमने AB को आगे की ओर बढ़ा दिया, AB को आगे की ओर बढ़ा दिया, तो यहाँ पर टोटल यानी यह पूरा का पूरा एंगल कितने का बनेगा? 180 का बनेगा। अगर हमें केवल बाहर वाला मान चाहिए तो इस पूरा कोण 180 है, बाहर वाला हमको चाहिए, तो पूरे 180 में से अंतः कोण B को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, बाहर वाला निकल के आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, यह जो बहिष्कोण C है और यह जो बहिष्कोण B है, इनको बाइसेक्ट करेंगे। इनको क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे, अर्थात इनका भी क्या करेंगे? समद्विभाजक करेंगे। इनका भी क्या करेंगे भाई? समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब तो समझते होंगे, दो बराबर समान भागों में इनको क्या कर देंगे? बांट देंगे। दो बराबर समान भागों में इन्हें क्या करेंगे? बांट देंगे। मान लेते हैं कि इनका ये जो पॉइंट है, इस बिंदु का नाम क्या है? P है। यह जो पॉइंट है इसका नाम क्या है? P है। क्लियर? और यहां पर जो एंगल बन रहा है इसका नाम भी क्या होगा? P होगा। आपको समझ में आया? ओके, चलिए अब हमने क्या किया कि यह पूरा का पूरा कोण कितने अंश का था? 180 माइनस C। यहां पर यह पूरा का पूरा कोण कितने अंश का था? 180 माइनस B। अब हमने इसे क्या किया है? समद्विभाजित, अर्थात यहाँ पर हाई जो कोण होगा और प्लस हाई वाला कोण होगा, इन दोनों का यानी इस पूरे का मान नहीं इतना है, फिर हमने इसे क्या किया है? समद्विभाजित किया है ना, यानी इसका आधा कितना होगा? तो इसका आधा अर्थात 180 में 2 से भाग करेंगे, 90 माइनस अब B/2, 90 माइनस B/2। ओके, ठीक उसी प्रकार यह पूरा का पूरा कितना है? 180 माइनस C, पूरा का पूरा 180 माइनस C। क्लियर? तो यहाँ पर ये छोटा वाला अर्थात इसे भी तो हमने समद्विभाजित किया है, तो यहाँ पर ये जो आधा कोण होगा कितना होगा? 90 डिग्री प्लस सॉरी माइनस होगा, 90 डिग्री माइनस C/2।
90 डिग्री माइनस c/2। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से, यह पूरा का पूरा जो बहिष्कोण है, यह पूरा का पूरा जो बहिष्कोण है, यह कितना है 180 माइनस बी। 180 माइनस बी है ना, हमने इस बहिष्कोण को क्या कर दिया, समद्विभाजित, समान दो बराबर भागों में बांट दिया। तो जब समान दो बराबर भागों में बांटेंगे तो इसमें भी तो 2 से भाग करेंगे तो 180 में 2 से भाग करेंगे 90, बी में 2 से भाग करेंगे b/2, यहाँ पर भी 180 में 2 से भाग करेंगे 90 c/2। क्लियर? यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, कोण P है, या थीटा भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आइए अब हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अगर हम बात करें, यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम त्रिभुज ले लेते हैं आपका BPC। त्रिभुज BPC में कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BPC में। ओके, त्रिभुज BPC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा पहला एंगल होगा 90 डिग्री माइनस b/2, 90 डिग्री माइनस एंगल b/2 प्लस दूसरा होगा, या इसको ले लेते हैं, ये हमारा एंगल P भी इसे हम लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं P, प्लस तीसरा एंगल 90 डिग्री माइनस c/2, अर्थात किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 के बराबर होगा। 180 के क्या होगा भाई, बराबर होगा। क्लियर? यह भी तो एक त्रिभुज बना रहा है, BPC एक त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए, अब हमने देखा यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 प्लस P, अब ये दोनों 90 को हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर? अभी जो माइनस B है और माइनस C है और P है, इनको एक साइड करते हैं, यह प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस P माइनस एंगल B/2 माइनस एंगल C/2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? अब यह 180 डिग्री इस 180 डिग्री को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा, करेगा। चलिए, अब हमारे पास बचेगा क्या, अब यहाँ से देखिए तो यहाँ पर भी खत्म, यहाँ पर भी खत्म, यहाँ पर बचा प्लस P माइनस b/2 माइनस c/2। क्लियर? यह दोनों माइनस का है ना, इन दोनों को जब हम बराबर के दाईं ओर उठा के लाएंगे तो यह भी माइनस, यह भी माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर? यानी हमारे पास बचेगा क्या, एंगल P बराबर क्या होगा भाई, एंगल P बराबर, या ऐसे ही रख लेते हैं, माइनस b/2 माइनस c/2। ओके, माइनस b/2 माइनस c/2, और इसको यहीं पर होल्ड डाउन करते हैं, रखते हैं। क्यों रखते हैं अभी हम बताएंगे। आइए, अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है भाई, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, या इसको चेंज ही कर लेते हैं, आसान रहेगा बाद में। एंगल P के स्थान पर हो जाएगा एंगल b/2 प्लस एंगल c/2। ओके, अब हम यहां से आते हैं कि त्रिभुज हमारा ABC की अगर हम बात करें, त्रिभुज ABC में तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। कितना होगा भाई, 180। ओके, अगर हम BC की बात करें तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल A, इतना होगा। आई होप समझ में आया होगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो B प्लस C 180 माइनस A। क्लियर? चलिए, अब हम यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, P बराबर B प्लस C को क्या लिख सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल C/2। ओके, तो एंगल P बराबर, अब B प्लस C का मान रख दीजिए, 180 माइनस एंगल A/2। क्लियर? अब इसे चाहे तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं, तो एंगल P बराबर क्या होगा, 180/2 माइनस A/2। अब यह 180 कट जाएगा, एंगल P बराबर 90 माइनस A/2। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या बताने का प्रयास किया है। चलिए एक बार फिर से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्लियर? चलिए, हमने बताया कि हमने इससे पहले वाले टर्म में हमने क्या देखा कि कोई एक त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज का जो अंतःकोण है, कोई दो अंतःकोण का समद्विभाजक किसी एक बिंदु पर मिलता है, किसी एक बिंदु पर मिलता है। सपोज यहाँ पर O हो जाए, ठीक, और यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में देखा कि कोई एक त्रिभुज ABC में कोण C और कोण B का अंतः समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, तो यहाँ पर जो थीटा होता है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर सिद्ध किया था पिछली क्लास में कि यहाँ पर जो हमारा थीटा होगा वह 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल के हाफ के योग के क्या होगा? बराबर होगा। 90 डिग्री प्लस तीसरे एंगल के आधे के योग के क्या होगा? बराबर होगा। इसमें हमने देखा कि कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, जिसका नाम क्या है? ABC, और इस त्रिभुज के किन्हीं दो बहिष्कोण के, इस त्रिभुज के किन्हीं दो बहिष्कोणों द्वारा उनका समद्विभाजक किसी बिंदु, मान लेते हैं कि P पर मिलता है, कोई बिंदु P है उस पर मिलता है, और यहाँ पर जो थीटा होगा अर्थात एंगल P का मान क्या होगा? तो हमने देखा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है भाई? 180 होता है। एक तो एंगल यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, तीनों का योग कितना होगा? 180 होगा। क्लियर? फिर हमने देखा कि यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है, दोनों को एक साथ कर देते हैं 180 हो जाएगा। P को वहीं का वहीं छोड़ देते हैं, B को यहाँ कर लिया, C को वहीं रख दिया। फिर यहाँ पर हमारा 180 से 180, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा क्या? एंगल P माइनस B/2 माइनस C/2। हमने देखा कि माइनस B/2 है माइनस C/2, इन दोनों को उठाकर इधर कर देंगे, तो एंगल P बराबर एंगल B/2 प्लस एंगल C/2। हमने देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमने इसको ऐसा रख लिया। अब यहाँ पर इसको होल्ड कर दिया, एक इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लें? ये हमारा कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट। फिर हमने देखा यहाँ से कि त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस एंगल A। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब B प्लस C का मान हमने देखा, यहाँ पर भी B प्लस C है, B प्लस C का मान हमने उठाकर इसी को रख दिया। B प्लस C का मान 180 माइनस A हमने यहाँ पर रख दिया। अब हमने देखा कि दो इसके डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर है, दोनों को अलग अलग कर लिया। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90, A/2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो हमारा P होगा उसका मान कितना आएगा? P, या इसको चाहे तो थीटा भी लिख सकते हैं, या तो इसे चाहे तो P लिखिए, या तो इसे क्या लिख सकते हैं? थीटा भी लिख सकते हैं ना, या तो इसे P लिखिए या तो थीटा लिखिए। तो यानी यहाँ पर क्या होगा? किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोणों का समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलता है, किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोणों का समद्विभाजक अगर किसी बिंदु पर मिलता है, तो उस बिंदु पर बना कोण उसी त्रिभुज के समकोण माइनस थर्ड एंगल के हाफ के योग के क्या होगा? बराबर होगा। किसी त्रिभुज के दो बहिष्कोणों के समद्विभाजक के मिलान बिंदु पर या मिलन बिंदु पर बना कोण उस त्रिभुज के तीसरे कोण का आधा, उस त्रिभुज के तीसरे कोण का आधा 90 माइनस तीसरे कोण के आधे के घटाव के बराबर है, या थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थर्ड एंगल बाई 2। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या बताने का प्रयास किया है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगले एपिसोड में मिलेंगे हम आपसे फिर से इसी चैनल पर। धन्यवाद।